तो धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज फाइनली मैंने देख ली। और सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलूंगा, नाउ आदित्य धर इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर। मतलब 4 घंटे की मूवी में देख के आया हूँ, लेकिन मुझे मूवी का एक भी सीन खींचा हुआ या फिर बोरिंग नहीं लगा। तो अब बिना स्पॉइलर दिया चलिए मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इस बार भी धुरंधर पार्ट 1 की तरह इस मूवी को भी चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है और हर चैप्टर का टाइटल बहुत ही सोच समझ के डाला गया है, स्पेशली एकदम लास्ट का जो चैप्टर था। बाकी मूवी के पहले 10 मिनट के अंदर ही मूवी का एक मेजर एक्शन सीक्वेंस है जो बहुत ही ब्रूटल है और इसी एक्शन सीन के जरिए मूवी एक बार सेट कर देती है कि मूवी किस लेवल पे जाने वाली है। फिर हर चैप्टर के साथ ये मूवी और हाई लेवल पे जाती है। मूवी के अंदर हर किसी की एक्टिंग टॉप नॉच है, लेकिन मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा रणवीर सिंह को। मतलब बंदा जो इंटेंसिटी अपने रोल में दिखा रहा था मूवी के अंदर वो अनमैच्ड है। धुरंधर पार्ट 1 में जैसे अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया था, वहीं पे इस पार्ट पे रणवीर सिंह हर सीन को डोमिनेट करता है। हर एक्शन सीक्वेंस में रणवीर सिंह जैसे परफॉर्म कर रहा था, देख के पता चल जाता है कि बंदे ने बहुत सालों तक मेहनत की और जिस लेवल की एक्टिंग रणवीर सिंह ने इस मूवी में की है, आप किसी और को इमेजिन ही नहीं कर पाओगे इस रोल में। फिर मेजर इकबाल के रोल में अर्जुन रामपाल, भाई मूवी के आखिर तक आप खुद उससे नफरत करना चालू कर दो। तो अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो आदित्य धर तो फेमस ही हो चुके हैं पीक डिटेलिंग के नाम से। मूवी के हर सीन हर फ्रेम को बहुत ही ध्यान से बनाया गया है, एक एक डिटेल का ध्यान रखा गया है, क्योंकि मूवी के बहुत जगह पे रियल लाइफ फुटेजेस और रियल लाइफ इमेजेस यूज किए गए हैं। यहाँ तक कि मूवी के कुछ जगह पे तो रियल लाइफ नेम्स भी यूज किए गए हैं। तो अब अगर मैं मूवी के गाने और बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ तो पार्ट 1 जितने तो एपिक नहीं लगे मुझे, लेकिन हाँ पुराने गानों के जो मिक्स डाले गए हैं मूवी के अंदर वो बहुत एपिक लग रहा था थिएटर में। और मूवी के अंदर म्यूजिक को बहुत ही ध्यान से यूज किया गया है। मूवी में ऐसे कुछ सीन्स है जहाँ पे म्यूजिक उस सीन को और ज्यादा एलिवेट करने का काम करती है। और ऐसा नहीं है ये बस एक सीरियस स्पाई मूवी है, मूवी के अंदर मासी मूवमेंट्स भी दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को उसको सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मूवी के अंदर इतना मटेरियल है कि आखिर तक आपको लगेगा कि 4 घंटा भी कम पड़ रहा है। भाई इस चीज के लिए तो आदित्य धर को दाद देनी पड़ेगी कि इस रील वाले जमाने में भी हमें 4 घंटे की मूवी थिएटर में बैठ के दिखा दी। बाकी मूवी एंड होने के बाद थिएटर छोड़ के चले मत जाना, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बहुत बड़ा रिवील होता है और वो एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप थ्रू आउट द मूवी इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। बाकी अब मैं आगे थोड़ा मूवी के स्पॉयलर्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखा है तो आगे स्पॉयलर्स आएंगे तो ध्यान रखना। तो पार्ट 1 में जैसे 26/11 की तरह रियल इवेंट्स दिखाए गए, पार्ट 2 में और ज्यादा रियल इवेंट्स को दिखाया जाता है। मतलब पिछले 20 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जो वॉर और जो जो चीजें हुई है सब दिखाया गया है इस मूवी में। नोटबंदी से लेकर उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पुलवामा अटैक, पिछले 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जो इवेंट्स हुए हैं सब दिखाया गया इस मूवी में। और वो चीज इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। एक चैप्टर है दी अननोन गनमैन, उस चैप्टर में दिखाया जाता है कि कैसे पाकिस्तान के टेररिस्ट को अननोन गनमैन के जरिए मारा जा रहा है। और उसी सीक्वेंस में एक छोटा सा कैमियो भी आता है जो मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं करूंगा। अब इसके बाद अगर मैं ब्रूटलिटी की बात करूँ तो सुनने में आ रहा था कि 6 मिनट का सीन काटा गया है मूवी से, लेकिन फिर भी मूवी में बहुत सारे ब्रूटल सीन है और वो ऐसे ऐसे सीन है जो मैं यहाँ पे यूट्यूब में बोल भी नहीं सकता। ये डर मुझे अच्छा लगा। और लास्ट सीन में मेजर इकबाल को जिस तरीके से मारा गया है, मैं नहीं जानता इंडियन सिनेमा में ऐसा सीन मैंने लास्ट टाइम कब देखा था। मतलब इतना ब्रूटल सीन मैंने इंडियन सिनेमा में तो आज तक कभी नहीं देखा। आप लोग मार्को एनिमल भूल जाओगे इस मूवी के ब्रूटल सीन्स को देख के। और ऐसा नहीं कि बेमतलब का खून खराबा और ब्रूटल सीन दिखाए गए, हर सीन का वैलिड रीजन दिया गया है। फिर मूवी के एंड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। उस सीन में रणवीर सिंह सब कुछ छोड़ के अपने घर जाना चाह रहा है और रास्ते के बीच में खड़ा हुआ है। वहां से वो देख रहा होता है अपने परिवार के लोगों को जो अब मूव ऑन कर चुके हैं। फिर रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक बार पीछे देखता है कि क्या उसे वापस चले जाना चाहिए अपने देश के हिफाजत के लिए। और फिर इन सब के बीच वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम ऑडियंस की तरफ देखता है और मूवी का टाइटल कार्ड यहीं पे आता है। इस सीन में थिएटर में सब लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे और रणवीर सिंह ने जो परफॉर्मेंस इस सीन में दी है भाई अनमैच्ड है। बाकी इस ओपन एंडिंग के साथ आगे धुरंधर का पार्ट 3 बने या ना बने, धुरंधर जैसी और मूवी जरूर बनेगी। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है तो जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ो, ये मूवी जाके थिएटर में देखो, क्योंकि इस मूवी का अगर आपने थिएटर एक्सपीरियंस मिस किया तो बाद में रिग्रेट आपको ही होगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।